यहाँ तो सभी बच्चों को तो एल्डिहाइड या कीटोन जब अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं NH2Z से, तो बेसिकली इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? RCH डबल बॉन्ड NH Z। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है प्लस वाटर, राइट। म्यूट कर लो अपने आप को। और ये डेल्टा साइन से किसने ज्वाइन किया है? जो डेल्टा साइन है वो अपने नेम से और नहीं बेटा, मैं रिमूव करता हूँ फिर। ओके, सो RCHO NH2Z इस तरह रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं RCH डबल बॉन्ड NHZ। ये जो रिएक्शन होती है ना, लिटिल बिट एसिड मीडियम में होती है, लिटिल बिट एसिड मीडियम में। और वो जो एसिड मीडियम होता है उसकी pH की वैल्यू 3.4 टू 3.5 टू 4 तक हो सकती है इस pH वैल्यू में। अब pH 1 pH 2 pH 3 तो बहुत एसिडिक होता है, ठीक है ना। pH 1 pH काफ़ी एसिडिक होता है। pH 7 न्यूट्रल हो गया। 1 सेकेंड। ओके, सो मैंने कहा कि जो रिएक्शन है वो pH 3.5 टू 4 तक हो सकती है रिएक्शन। क्यों pH इतनी लेते हैं, क्यों इस मीडियम में रिएक्शन होती है? उसका रीज़न एक ही है कि पहले इस pH मतलब कैसा मीडियम हुआ? एसिडिक मीडियम, ठीक है। और एसिडिक मीडियम का मतलब पहले एल्डिहाइड जो है RC डबल बॉन्ड OH इस एसिड मीडियम के H+ से अट्रैक्ट होगा इस तरीके से और बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O+H। और इसके बाद NH2Z न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, तो इससे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इट कैन नॉट कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इस बॉन्ड को बहुत ईजिली ब्रेक होना है, बहुत जल्दी ब्रेक होना है, तो इसने लोन पेयर ने अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। इस तरह रिएक्शन होती है और पूरी मैकेनिज्म मैं इसकी लिख चुका हूँ। बट अगर pH 1 ले लिया तो क्या होगा? मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में क्या हो जाएगा? सो इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम व्हाट विल हैपन? जो ये NH2Z है ना बच्चों, ये NH2Z H+ से खुद रिएक्ट कर जाएगा फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में। स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम मतलब क्या? H+ बहुत ज़्यादा है सर, सोल्ट बन जाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लोन पेयर जो है वो H+ सर, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन होगी नहीं। बिल्कुल सही, NH3+ और Z बन गया। अब देखो, इट विल नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये जो कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा और रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में रिएक्शन नहीं करा सकते। वीक एसिड मीडियम में कराने से फ़ायदा क्या है कि H+ एल्डिहाइड के लोन पेयर पे अटैक करेगा और जिससे क्या होगा कि ये कंपाउंड बनेगा, फिर इसमें ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगा। तो ये कभी कभी एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है ना। अब हम आगे रिएक्शन बढ़ते हैं।
ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन है 5, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हम लोगों ने गिग्नार्ड रीजन पढ़ लिया ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो गिग्नार्ड रीजन पढ़ चुके हैं हम लोग। एल्कोहल का एडिशन भी पढ़ चुके हैं। सो मैं नेक्स्ट लेता हूँ एक न्यूक्लियोफिलिक में एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक में एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है। सो यू नो RC डबल बॉन्ड OH, अगर इसका रिडक्शन करना है तो हम ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमने H2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा, ये H2 जो है इस एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट RCH H और OH। क्या मिल गया आपको, एल्कोहल। सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे ये कंपाउंड एल्कीन को रिड्यूस करता है वैसे एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है। बट यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट कुछ स्पेसिफिक ले रहे हैं। ओवर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। हाँ देखो, ये जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी है, दिस इज नॉट ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये सिंपल रिडक्शन है। लेकिन जब इनके साथ आप रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो इनको समझते हैं हम। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। इसको सिंपल में लिखते हैं LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसको लिखते हैं NbH सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है बच्चों। नाउ देख, पहले तो इन रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझते हैं क्या होते हैं ये। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटा जुड़े हुए हैं। ये इस तरह आयनों में डिसोसिएट होता है, लिथियम प्लस और AlH4 माइनस। एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट है, तो ट्राईवैलेंट होने की वजह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AlH3 प्लस H माइनस। तो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हमारे पास लिथियम आयन है, AlH3 है और H माइनस आयन है। और सभी बच्चे जानते हैं कि H माइनस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन, ये सिंपल तरीका है इसको समझने का, इस रिएक्शन को। ओके। ओके देखो अब कैसे, अच्छा जो NaBH4 है ये इस तरह होता है, इसमें Na प्लस BH3 और H माइनस। तो यहाँ पर भी हाइड्राइड आयन है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ना बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब मुझे बताओ पहले इन दोनों में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड? द आंसर इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वाई? क्योंकि AlH4 माइनस में और BH4 माइनस में AlH बॉन्ड है, लिथियम हाइड्राइड बॉन्ड है। तो बताओ H माइनस एल्युमिनियम के लिए देना आसान है या बोरॉन के लिए देना आसान है? द आंसर इज एल्युमिनियम। वाई? बिकॉज एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में साइज का डिफरेंस ज़्यादा है। सो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में साइज के डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली हाइड्राइड आयन को डोनेट कर सकता है। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जब साइज बढ़ता है तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती है, तो फिर वो बॉन्ड वीक हो जाता है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि AlH और BH में किसका बॉन्ड
ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा, यू विल से एल्युमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड। क्या इस बात से सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड? यस सर। हाँ, वेरी गुड। इसलिए ध्यान रखना कि हाइड्राइड आयन देना लिथियम एमोनियम हाइड्राइड के लिए ज़्यादा आसान है विद रिस्पेक्ट टू NaBH4, बिकॉज BH बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बहुत ही सॉलिड रीजन नहीं है, बट हाँ इस तरह हम कह सकते हैं, ये होता है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट से बताने का मेरा मीनिंग ये है कि ये अधिकतर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। ये मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में कौन आएगा, जैसे एल्डिहाइड, जैसे कीटोन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिड डेरिवेटिव, सारे एसिड डेरिवेटिव, जैसे NO2, ऑक्साइम, अमाइड, ठीक है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी। लेकिन जो लिथियम जो NaBH4 है, हमारा NaBH4, ये जनरली रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, कीटोन को, और कीटोन हो गए ये, और एल्काइल हैलाइड को भी कर सकता है, बट हमें यहाँ पे एल्काइल हैलाइड पढ़ना नहीं। ये हेलो एल्केन्स को भी कर सकता है, RCl को एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, अदर को रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड सभी को रिड्यूस करता है, ठीक है। साइनाइड को भी, इट ऑल्सो रिड्यूसेस साइनाइड, C+N, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि करके कैसे रिएक्शन होती है। सो दिस इज एल्डिहाइड, RC≡COOH, इसकी रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और बाद में बच्चों हमें इसमें प्रोटॉन देने के लिए, H+ देने के लिए वाटर भी देना रखना पड़ता है। तो वाटर है, अगर वाटर मेंशन ना हो तो अपने आप से लेना पड़ता है। तो देखो, अब ऐसी छोटे छोटे रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं चाहिए, लेकिन मैंने मैकेनिज्म समझाना तो थोड़ा सा, तभी तो मैंने इतना बताया है आपको। ये बताओ ये क्या देगा आपको, H- देगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देता है, H-। और सभी बच्चों को पता है यहाँ पे क्या चार्ज है, Δ+, और यहाँ पे क्या चार्ज है, Δ-। सो क्या होगा, H- इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। बताइए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, इजंट इट। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बच्चों, नेगेटिव। बोल नहीं रहे कुछ भी आप लोग। ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आएगा ना, सॉरी हाइड्रोजन पे चार्ज नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, Δ+ पर ये अटैक करेगा। तो क्या जुड़ गया बताओ, कार्बन पे क्या जुड़ गया, C, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, वाटर से क्या मिल जाएगा और नेगेटिव ऑक्सीजन को, H। तो फाइनली क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको, RCOH, H और H। क्या मिल गया आपको, प्राइमरी अल्कोहल। सो यू गेट प्राइमरी अल्कोहल। अक्षत क्लियर है आपको? रिपीट करना सर एक बार। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा था थोड़ी देर पहले? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा, सर आपने एक बार दोबारा रिपीट कर दो। क्या आपने इसके पहले देखा है इसको जो मैं बता रहा था? देखा है अच्छा सर, आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा। RC≡OH
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो H माइनस देगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड से टूट जाएगा, तो O पे नेगेटिव आया, O पे नेगेटिव वाटर से S आ जाएगा, बन जाएगा RH और O पर क्या आ गया OH। ठीक है, अभी क्लियर है। इसने H माइनस का अटैक किया, C पर H आ गया, O पे नेगेटिव पर वाटर से क्या आ गया H। यस सर। व्हाट यू सेड, यस कुछ कह रहे थे आप। सर H नेगेटिव हाईली अनस्टेबल होता है तो बनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो जब वाटर है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड नहीं है क्या, तो हाईली है तो तभी तो ये यहाँ पर डेल्टा प्लस पे आके जल्दी से जुड़ रहा है, तभी तो जुड़ रहा है यहाँ पर। और अगर ये हाइड्राइड डोनर है, मतलब ये हाइड्राइड डोनर H माइनस डोनर है, तभी तो रिडक्शन होगा। अगर H माइनस नहीं जुड़ेगा तो रिडक्शन कैसे हो रहा है। ओवरऑल तो ये H माइनस ऐसे जुड़ रहा है कि आप ऐसे लिखो AlH4 माइनस, और इसने अपना एक H4 माइनस इसको जाके डोनेट कर दिया, बट मैं इजीली समझाने के लिए H माइनस को अलग से लिख रहा हूँ। एक्चुअल में तो ये इस तरह हो रहा है, देखो एल्युमिनियम H H H और H, नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे, आप ऐसे नेगेटिव चार्ज है तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसे टूटा और यहाँ पे इस H पे नेगेटिव आया और ये जा करके इस पे अटैक किया ऐसे, तो AlH3 बाहर हो गया और H माइनस यहाँ पे जुड़ गया। बट मैंने आपको कैसे बता दिया, मैंने कहा कि इस कंपाउंड ने H माइनस दिया, H माइनस यहाँ पे अटैक किया और ये बॉन्ड से टूट गया। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। या फिर आप जैसे समझते आए हो, जैसे मतलब समझ सकते हो इजली कि आप इसका रिडक्शन हुआ है तो एक H यहाँ जोड़ दिया, एक H यहाँ जोड़ दिया, बस हो गया कंपाउंड। अब अगर कीटोन होता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ये रिएक्शन तो आप लोगों ने अभी चैप्टर 2 एल्कोहल में भी पढ़ी होगी ना, एल्कोहल की प्रिपरेशन में, यस या नो। क्यों प्रथम, यस सर। तो उसमें वहां पे कैसे सीखा था आपने, इसको रिड्यूस करेगा बन जाएगा क्या, सर, इसमें सेकंड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा इसमें। हाँ तो ये कैसे बनेगा, H माइनस आया यहाँ से, या अटैक हुआ, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो क्या बना आपको CH3C, सर प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। हाँ यहाँ पे H और इस O पे नेगेटिव आया, फिर बाद में यहाँ पे OH हो गया। अब मुझे इतना बता दो, यहाँ पे जो अल्कोहल आता है उसमें H कहाँ से आता है, वाटर से। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इतनी देर से। अगर मैं यहाँ पर H2O लिख दूँ तो इस पर H आता है वाटर से, तो यहाँ पर H जो है वो H2O से आ रहा है, और यहाँ पे H किससे आ रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, क्योंकि इसने हाइड्राइड आयन दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने सब सिखाया आपको कि ये Li प्लस AlH3 एंड H माइनस, ये H माइनस आकर के इस पर अटैक कर रहा है। ये H माइनस कहाँ से आया है, AlH4 माइनस से, ठीक है। अब सेम रिएक्शन NaBH4 से भी करा सकते हो, सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको NaBH4 के साथ भी। लेकिन मान लो एस्टर है CH3 या एसिड हैलाइड है CH3COCl, इसके से कराओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसमें कैसे कराओगे, तो यहाँ पे पहले वाटर नहीं डालते हैं, क्योंकि वाटर डालेंगे तो ये एसिड क्लोराइड ना इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। जो एसिड क्लोराइड है ना ये वाटर से क्या बना लेगा, एसिड प्लस HCl, इसलिए पहले हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला है। और याद को गिगनार्ड रीजन जब आपने पढ़ा था तो गिगनार्ड रीजन से मैंने क्या बताया था कि जब भी एसिड डेरिवेटिव हो तो पहले उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट हटता है। तो इस कंपाउंड से H माइनस आएगा, H माइनस यहाँ पर अटैक किया, ये इस तरह से बॉन्ड टूटा, वापस लौट के आएगा Cl फिर हट जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हो कि पहले Cl रिप्लेस हो गया
तो फाइनली पहले क्या बना आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, पहले क्या बना आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। उसके बाद ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H बन गया आर सी एच टू ओ एच। बिकॉज वाई, बिकॉज एल्डिहाइड सब आ जाएगा और इसके बाद में आप दोबारा रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्टली आप आर सी एच टू एच लिखोगे। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ आपको, फाइनली आपको ये लिखना है। और आर सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव है, अगर इसकी रिएक्शन कराते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो पहले ये रिप्लेस होगा, एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद फर्दर रिडक्शन होगा, यू विल गेट आर सी एच टू ओ एच। ठीक है बच्चों, इस तरह रिएक्शन होती है। अब देखो जरा मुझे बताना है इसका आंसर। अगर यहां पर कीटोन है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इससे करा रहे हैं, और इस कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से भी करा रहे हैं। अब बताओ कैसे बनाओगे प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसमें रिएक्शन? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कैसे करेंगे रिएक्शन? ये कीटोन है और ये एसिड हैलाइड है। ईशू कैन यू? ईशू आपको वॉइस आ रही है मेरी? सर LiAlH4 तो दोनों को रिड्यूस कर देगा और NaBH4 डबल बॉन्ड O को। हाँ, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये एसिड हैलाइड को और कीटोन दोनों को रिड्यूस करेगा, लेकिन NaBH4 मैंने क्या बताया, इट इज ए पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से यहाँ पे H, यहाँ पे OH कर दो डायरेक्टली, और देखो इसमें क्या होगा, पहले Cl रिप्लेस होगा तो एल्डिहाइड आएगा, और एल्डिहाइड पहले फिर किस में रिड्यूस हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में, तो बन गया CH2OH। लेकिन NaBH4 से रिएक्शन कराओगे सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आएगा OH और इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा। क्या प्रथम समझ गया आप बेटा? Yes, sir. NaBH4 only reduces aldehyde and ketones, but LiH4 reduces most of the functional groups. एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और बताओ। CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OCH3, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हो रही है, इसका आंसर बताओ यीशु आप मुझे, जल्दी से बेटा जल्दी बताओ। यीशु आपसे कह रहा हूं, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही मुझे। अक्षत आप बताइए, यीशु की वॉइस नहीं आ रही। अक्षत आप बताइए, अक्षित राव। क्या बताऊं सर? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट
क्या आपने इसके पहले रिएक्शन देखी है, इसके पहले वाली रिएक्शन? सर एच अटैच हो जाएगा। कहाँ पे एच अटैच हो जाएगा? सर ओ पे। आपने एक भी रिएक्शन अभी पढ़ी है क्या, कि आप कुछ और काम कर रहे हो? नहीं सर, नहीं कर रहा। इसके पहले जस्ट सेम एग्जांपल बताया, आपने क्या समझा फिर? इसके पहले सेम रिएक्शन एग्जांपल तो मैंने बताया ना, कि एसिड डेरिव कहाँ एच जुड़ जाएगा, कुछ बताया आपने कहाँ एच जुड़ रहा है? LiH4 कैन रिड्यूस एस्टर एज वेल एज कीटोन आल्सो। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया उतनी देर से, एस्टर में कैसे रिएक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, बताओ मुझे। इसका मतलब कुछ नहीं समझ रहे, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, सुनना ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पर ये इसको भी रिड्यूस करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। तो कीटोन में क्या आ जाएगा, CH3 CHOH, और इसमें क्या होता है, पहले डेरिवेटिव वाला पार्ट हटाते हैं तो यहाँ पे H आ जाएगा, उसके बाद फिर से रिडक्शन होगा, बनेगा CH2 CH2OH। इन दोनों रिएक्शन को पहले मैंने अलग लिख के बताया है कि कैसे एस्टर रिएक्ट करता है, उसके बाद एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिया है, उसके बाद फिर पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कोई सुन नहीं रहा, बस कनेक्ट कर लिया है, बस ज्वाइन कर लिया कि हाँ पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि RCOCl है या RCOOC2H5 है, इसके रिएक्शन जब कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो मैंने ये बताया कि अगर एस्टर रिएक्ट करता है RC+OOC2H5 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या होता है कि पहले ये वाला पार्ट रिमूव होता है, डेरिवेटिव वाला पार्ट बनता है RC+OH, और फिर इसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन होती है, H- इससे रिएक्ट करता है और ये बॉन्ड से टूट गया तो बन गया RCH, O नेगेटिव जो आएगा उसको वाटर से H मिल जाएगा, OH और CH2, इस तरह रिएक्शन होती है। तो मैंने बताया कि जब एसिड डेरिवेटिव होता है तो पहले H आएगा, उसके बाद H आने के बाद एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि एसिड डेरिवेटिव से डायरेक्टली आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आप NaBH4 से कराएं, NaBH4 से, तो ओनली कीटोन रिड्यूस होगा, ना कि एस्टर। कीटोन रिड्यूस हो जाएगा। तो CHOH और CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, डबल बॉन्ड हाँ। OCH3। एस्टर में कोई चेंज नहीं किया मैंने, एस्टर में कोई चेंज नहीं है, ओनली कीटोन रिड्यूस होगा। उतनी देर से मैं आपको यही बता रहा हूँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के और भी देखो एप्लीकेशन है। अगर साइनाइड है, साइनाइड RC+N, इसको अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराओ तो क्या होगा, देखो H- इस पे अटैक करेगा। देखो ये H- कहाँ से आया, सही बच्चों पता है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है, तो पहला पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो बनेगा RCH+NH, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा RCH2NH2। ये तो आप ऐसे समझ लो कि H-, देखो यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, H- आया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, H- ने यहाँ पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, यहाँ पे नेगेटिव आया, वाटर से H जुड़ गया, दोबारा फिर से रिएक्शन हुई, फिर 2 H आ गए, फिर यहाँ नेगेटिव आ गया, वाटर से फिर से H आ गया, तो बन गया RCH2NH2। ठीक है, ये समझ आया अक्षत? प्रथम समझ में आ गया ये? सर एमीन बनेगा क्या सर, इसका रिडक्शन करने से एमीन बनेगा। अमीन, अमीन, हाँ अमाइन वही। इसमें कुछ क्या कुछ डिफिकल्टी आ रही क्या, ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है, H- यहाँ पे आया C पर और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को वाटर से H मिल गया, दोबारा फिर से रिडक्शन हो गया।
समझ आया क्या? यस अगर इसकी डायरेक्ट हाइड्रोजन H2O ना लेके H2 ले लें तो भी हो जाएगी। तब भी हो जाएगी। क्या? अच्छा, लाइक अदर एसिड डेरिवेटिव। हाँ सर। हाँ, गुड पॉइंट। बट एक्चुअली क्या है, OH माइनस और NH2 माइनस दे आर वेरी बैड लीविंग ग्रुप। और आपको पता है कि इनका रेजोनेंस भी ऐसे होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रेजोनेंस। तो रेजोनेंस उसमें भी हो सकता है, बट NH2 इज ए वेरी बैड लीविंग ग्रुप। इस वजह से क्या होता है कि इस बॉन्ड को तोड़ना HI माइनस के लिए मुश्किल होता है। अल्दो देखो, इन सब चीज़ों की रिएक्शन मैकेनिज्म आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये बस समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हो जाता है। तो देखो, H माइनस ने दिया इसको, H माइनस इसने दिया इसको, तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 आया, H माइनस से यहाँ पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो बन गया RCO नेगेटिव, और यहाँ पे NH2, और फिर इस O नेगेटिव को वाटर से क्या मिल गया, H। अब याद करो, मैंने एक बात मैंने क्या क्या कहा था कि जब एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो वाटर निकल जाता है, याद है बच्चों? और ये आपको पहले से पता है। जैसे एक कार्बन पे 2 OH हो या एक कार्बन पे एक OH एक NH2, तब भी वाटर ही निकलता है, क्योंकि OH और NH2 मोस्ट लाइकली एक ही टाइप की रिएक्शन दे देते हैं, कुछ रिएक्शन ही कॉमन होती हैं। तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल दिया, तो क्या बचा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बचा। और अभी डबल बॉन्ड आ गया, फर्दर रिडक्शन करो, तो फर्दर रिडक्शन करोगे तो देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, तो H माइनस यहाँ पे आ गया, वाटर से H यहाँ पे आ गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं उतनी देर से क्या समझा रहा हूँ। जब आप कीटोन का रिडक्शन कर रहे थे, RC डबल बॉन्ड OH, ये कीटोन का रिडक्शन कर रहे थे, तो कीटोन में यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, तो इसमें भी क्या जुड़ रहा है, माइनस जुड़ रहा है फ्रॉम LiLH4 H माइनस, और नेगेटिव पे जो H प्लस जुड़ रहा है वो फ्रॉम वाटर जुड़ रहा है। बस ये ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन ही है। तो जब यहाँ पर वापस से H, यहाँ पर वापस से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से H आ जाएगा, वाटर से भी, या वाटर से यहाँ पे H आ जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट अमाइन। अब देखो ये कितने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। यू आर गोइंग फ्रॉम साइनाइड टू अमाइन, यू आर गोइंग फ्रॉम अमाइड टू अमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बट ऑल दिस रिएक्शन जो है डू नॉट टेक्स प्लेस विथ सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, अंडरस्टूड? तो ये सब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की एप्लीकेशन है। इवन यू नो RC डबल बॉन्ड NOH, इसे हम तो क्या बोलते हो आप लोग, ऑक्साइम। ये ऑक्साइम है। ऑक्साइम जो है, इसमें हाइड्रोजन पे, कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा ना, इवन ऑक्साइम जो है वो RCH2 NH2 रिमूव हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, RCH2 NH2 बन गया। कैसे रिएक्शन होगी, H माइनस आया, और H माइनस आने के बाद इस पे आप समझ सकते हो कि H आ गया, और इसके बाद वाटर निकल गया, तो CH बॉन्ड NH आ गया, फिर फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। मतलब ये तो मैं इसे बस तरीका है कि इसे कर लो, आल्दो इसकी इस तरह कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि H माइनस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर रहे हैं रिएक्शन हम लोग, ठीक है। H माइनस से यहाँ पे अटैक हुआ, तो बन गया RCH H और डबल बॉन्ड NOH। जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे क्या गया, वाटर से H, फिर देखो क्या निकल गया, वाटर, यहाँ पे OH, यहाँ से H, तो कुल मिला के क्या बन गया है, RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर फर्दर रिडक्शन हो गया तो CH2 NH2 आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो अधिकतर जो अमाइड हैं, साइनाइड हैं, ऑक्साइम है, याद करो ये कल मैंने बताया था ना, ऑक्साइम है। तो ऑक्साइम से क्या बनता है, NH2। ये सब कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, अच्छा है, पहले एक चीज देखो, अगर C डबल बॉन्ड OH है, इसमें आप डालते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी इसको जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में अमाइड को छोड़ करके, अगर NH2 आ गया तो अमाइन ही बनता जनरली।
अदरवाइज क्या बनता है अल्कोहल RCH2OH, इसमें भी बनेगा RCH2OH। अब समझने के लिए क्या कर सकते हो, इसने H माइनस दिया, यहाँ पे अटैक किया, O नेगेटिव हो गया, OH हो गया, एक कार्बन पे 2 H आ गया, वाटर निकल गया, वाटर निकलने के बाद ये एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड के बाद वापस से एल्डिहाइड बनने के बाद वापस से क्या हुआ, चलो मैं कोई बात नहीं, कल से देखता हूँ मैं सबको कौन आता है इसे। चलो मुझे ज़रा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बताना ज़रा। RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं LiLH4 से, नहीं पहले मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ H3O प्लस से, जो कंपाउंड बना है वो A है, और A की रिएक्शन हो रही है LiLH4 से, जो कंपाउंड बना है वो B है। बताना आपको B क्या है। ठीक है, दूसरा है कीटोन, इसकी रिएक्शन हो रही है NH2OH से, कंपाउंड बना है A, और फिर इसकी रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, कंपाउंड बना B। बताना B क्या है इसमें, ट्राई करना जरा बच्चों। बताओ जल्दी बेटा, अभी तो बताया मैंने इसका आंसर। C ट्रिपल बॉन्ड N वाटर से क्या बन जाता है, प्रथम आपको पता है ना C ट्रिपल बॉन्ड N वाटर से क्या बनता है। प्रथम यीशु बेटा, आज तो आपकी वॉइस ही नहीं आ रही एक बार भी। प्रथम आप कुछ बोल रहे हो, आपकी वॉइस नहीं। प्रथम नो, कोई और बच्चे स्टूडेंट बता सकता है, एनीवन? C ट्रिपल बॉन्ड N वाटर से क्या बनेगा पहले? ओके, ए बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ये मैंने अभी बताया था कुछ दिन पहले आपको कि अगर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो तो COH आ जाता है। यहाँ पर मैंने 3 OH और यहाँ पे 3 H लगा दिए, यहाँ पे डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है। इसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा आपको, रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बनेगा RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। और इसमें कैसे कराओगे, ये तो NH2Z की रिएक्शन याद है ना बच्चों, क्या निकलता था इससे, वाटर, वाटर निकलता था तो बन जाता था डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम क्या है, ऑक्साइम। और अभी मैंने बताया कि ऑक्साइम का जब रिडक्शन करते हैं तो इससे भी क्या बनता है, NH2। इससे क्या बनता है बच्चों, NH2। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। कीटोन से आप देखो अमाइन में आ गए, यू आर गेटिंग अमाइन फ्रॉम कीटोन। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कन्वर्जन के लिए, 2 स्टेप में आपको मिल गया प्रोडक्ट। प्रथम म्यूट कर लो बेटा आप अपने आप को। अगर आप आवाज आ रही है? हाँ वॉइस अभी आई प्रथम आपकी। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, अगर मैं इसके से कराऊं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, एनीवन? क्या बनना चाहिए इसका प्रोडक्ट? कीटोन को तो रिड्यूस करोगे ना,
तो क्या आंसर आ गया? आज नेटवर्क विथ वर्ड कम सही लग रहा है। OH और डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड पे फर्क तभी पड़ेगा जब ये कॉन्जुगेशन में हो। अगर ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता ऐसे, और अब इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से वाटर के साथ, वाटर नहीं मेंशन करते तभी वो अंडरस्टूड है। तो क्या होगा? डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। और रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पर भी H आ गया, दोनों जगह H आ गए, तो यू विल गेट एल्केन। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। शायद आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। एक रिएक्शन पे ही हमने उतनी देर से काम किया है बस, और कुछ नहीं किया। क्या आप लोगों ने डाई बालेज सुना है? डाई बालेज क्यों बच्चों? नो सर, नहीं सुना। अच्छा, नो सर। चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको कि RC ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और R डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। RC डबल बॉन्ड OC2H5 है। अगर इन दोनों की रिएक्शन आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हो तो बताओ बच्चों, अभी मैंने क्या बनाया था? पहले Cl हट के एल्डिहाइड आता है और डायरेक्टली फिर अल्कोहल बन जाता है। डायरेक्टली अल्कोहल बन जाता है ना पहले। हाँ, तो क्या इन दोनों में ये बनता है RCH2OH, और इससे भी क्या बनता है? RCH2OH। ठीक है, डायरेक्टली बनता है ना, पहले ये रिमूव होते हैं और उसके बाद जब एल्डिहाइड आता है तो फर्दर रिड्यूस हो जाता है। यही बताया ना बच्चों। और अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके रिएक्शन कराओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, देन व्हाट विल हैपन? पहले रिड्यूस हो गया, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड रिड्यूस हो गया, तो बन गया RCH2NH2, ये बनता प्रोडक्ट। लेकिन अगर इन्हीं तीनों कंपाउंड की रिएक्शन एक रीजन से कराओ, उस रीजन का नाम है डाइबालेज। देखो क्यों डाइबालेज को क्यों प्रिपेयर किया गया? हम चाहते हैं कि ये कंपाउंड दोबारा रिडक्शन, ये कंपाउंड जो है दोबारा रिड्यूस ना हो। मतलब एक बार रिड्यूस होगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड, एक बार रिड्यूस हुआ तो एल्डिहाइड, लेकिन फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, तो इसलिए डाइबालेज बनाया गया। देखो डाइबालेज बनाने का पर्पज़ क्या था? यू नो लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है ये इस तरह रहता है, Li+ AlH4-, और मैंने क्या बताया था इधर पहले कि AlH4- को आप लिख सकते हो AlH3 और H-, इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, अब AlH3 जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए। LiH4 में AlH3 को ध्यान में रखकर कुछ चेंजेस किए गए। वो चेंजेस क्या किए गए कि AlH3 में दो हाइड्रोजन को आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस कर दिया गया। CH3 एक सेकेंड, CH2 ये आइसोब्यूटाइल। हाँ टेल मी, क्या बोल रहे हो आप? अगर RCN की रिएक्शन H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस करवाई जाए तो क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बेटा, सेम प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। एसिड मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में एसिटिक एसिड बनता है। वेरी गुड क्वेश्चन प्रथम। तो देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिड्यूसिंग पावर को कम करने के लिए इसमें क्या किया गया कि इसके अंदर जो एल्युमिनियम हाइड्राइड था उसमें 2H को आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस कर दिया गया। तो कंपाउंड क्या बन गया? देखो 2H को रिप्लेस कर दिया मैंने आइसोब्यूटाइल से, तो क्या ये कंपाउंड बना इस तरीके से? यस या नो बच्चों? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, मैंने क्या बोला कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो AlH3 था, AlH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसमें 2H को आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस कर दिया गया। अब इस मॉलिक्यूल के पास कितने H बचे देने के लिए, रिड्यूस करने के लिए? ओनली 1। मैक्सिमम ये एक H दे सकता है, यानी कि 1 स्टेप रिडक्शन करेगा। क्या बच्चों रिपीट करो, क्या करेगा ये? 1 स्टेप रिडक्शन। क्या करेगा? 1 स्टेप रिडक्शन। अब देखो इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल कितने हैं बच्चों? 2। तो 2 क्या बोलते हैं? डाई। तो इसका नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल, फिर एल्युमिनियम और फिर हाइड्राइड। हाइड्राइड जब भी H पे नेगेटिव तो हाइड्राइड, तो इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल
एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसे लिखते हैं डाइवालेज। ओके बच्चों, तो इसलिए क्या होता है कि ये डाइवालेज जो होता है काफ़ी माइल्ड रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोकार्बन लगा दिया और हाइड्रोकार्बन तो वैसे भी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन मेक दिस डाई आइसोब्यूटाइल एच वेरी लेस रिएक्टिव फॉर रिडक्शन पर्पस। अब देखो इन्हीं तीनों कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं डाइवालेज से कराऊं, डाइवालेज से, तो देखो क्या होगा, Cl डाई बाल H, ये कितने H दे सकता है? केवल एक H। तो एक बार Cl रिप्लेस हुआ और क्या बन गया बच्चों? एल्डिहाइड। क्या इसके बाद हाँ Cl नेगेटिव हट जाएगा। क्या इसके बाद रिडक्शन होगा? यस या नो? नो सर। हाँ, तो एल्डिहाइड बन गया। इसके बाद देखो पहले इसमें ये रिप्लेस हो गया डाइवालेज से, क्या बन गया? RC≡OH। क्या फर्दर रिडक्शन होगा? नो। और इसके बाद इसमें जब कराओगे तो देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब यहाँ पे डाइवालेज से कराते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर हम साथ में वाटर भी लेते हैं। वहाँ पे वाटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे तो एडिशन करना ही नहीं था। तो यहाँ पे जब कराएंगे तो ये केवल एक H देगा। जब एक H देगा तो ये ऐसे अटैक किया और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो क्या बन गया?